हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वोल्व रिगर्जिटेशन। इसमें क्या होता है, मिट्रल जो वोल्व होती है उसकी इनसफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस हमें देखने को मिलता है। ये कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट की मिट्रल वोल्व है वो क्लोजली टाइटली जो है क्लोज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो होता रहता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है हार्ट में। ठीक है, अब इसके कोजेज क्या हो सकते हैं कि क्यों हमें जो है मिट्रल वोल्व रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, मिट्रल वोल्व जो है उसकी इनसफिशिएंसी क्यों हो जाती है। तो उसके पीछे के कॉजेज होते हैं, या तो रूमेटिक फीवर है किसी को, एंडोकार्डाइटिस यानी कि जो एंडोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसका अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है ड्यू टू एनी डिजीज़ या फिर एनी बैक्टीरिया या फिर कोई भी फ्लूइड वगैरह की वहाँ पे अगर जो है एक्यूमुलेशन हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, या फिर किसी को हार्ट ट्यूमर है या मोरफन सिंड्रोम अगर किसी को है। ठीक है, मिट्रल वोल्व प्रोलैप्स करिए जा रही है, किसी को अर्थरोस्क्लेरोसिस है, किसी को हाइपरटेंशन है, या फिर हम कह सकते हैं हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या स्वेलिंग है किसी के जो लेफ्ट लोअर हार्ट चैम्बर होता है उसमें। तो इन सब की वजह से हमें क्या है, मिट्रल वोल्व रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, कौन रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, तो वो है जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, या किसी को हिस्ट्री है उस चीज़ की, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है अगर किसी को, या फिर क्या है हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वोल्व प्रोलैप्स है, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन हो रहा है ब्लड का ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के टाइम पे ब्लड का रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट आर्ट्रियल है उसकी डायलेशन होगी, साथ ही साथ उसकी हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिलेगी। अब लेफ्ट आर्ट्रियल की अगर डायलेशन और हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होएगा, पल्मोनरी कंजेशन हमें देखने को मिलेगा। पल्मोनरी कंजेशन होएगा तो वो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कराएगा, और जिसकी वजह से क्या होएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन और उसकी हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिलेगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, हमें फटीगनेस देखने को मिलेगी, पेशेंट को फटीगनेस जैसा फील होता रहेगा, डिस्निया होएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, और पल्मोनरी कंजेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट को, क्या क्या टेस्ट कराएंगे, तो हम ईईजी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कराएंगे, कार्डियक एमआरआई कराएंगे, एक्सरसाइज टेस्ट कराएंगे कि एक्सरसाइज करते हुए पेशेंट को कितनी ज़्यादा थकान हो रही है वो चीज़ हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ हम ईसीजी भी कराएंगे। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव, बिकॉज क्या हो रहा है, पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। वेसोडाइलेटर्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, एंटी डिसरिथमिक जैसे कि एमिड्रोन देंगे, या फिर डिजिटलाइज जो है उसको करेंगे। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो मिट्रल वोल्व है हम उसकी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, ताकि उसकी वजह से जो है रिगर्जिटेशन ना हो, उसकी मिट्रल वोल्व की जो इनसफिशियंसी है हम उसको ठीक कर पाएँ। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एक्यूट ऑनसेट हो सकता है जो कार्डियक हार्ट फेलियर है उसका, उसी के साथ साथ जो कार्डियक डेथ जो है, सडन कार्डियक डेथ भी हमें देखने को मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। इसमें क्या होता है, लीकेज होता है ब्लड का फ्रॉम ओर्टा बैक इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि वही जो है केस आ रहा है जो हमने पहले पढ़ा था मिट्रल वोल में। मिट्रल वोल में अगर इनसफिशियंसी थी उसकी, तो ब्लड क्या हो रहा था, वापस से बैक फ्लो कर रहा था, यहाँ सॉरी बैक फ्लो नहीं, आगे फ्लो कर रहा था। यहाँ पे भी सेम दिक्कत हो रही है कि लीकेज हो जा रहा है ब्लड का जो है ओर्टा से वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से एक इनकॉम्पिटेंट जो है ऑर्टिक वोल का वो देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है मेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स जो है इसमें ज़्यादा प्रोन होते हैं। कंजेनाइटल अगर किसी को हार्ट डिफेक्ट है तो वो चीज़ हो सकती है, किसी को अगर वल्वर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था ये जितनी भी डिजीज़ होती हैं, रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस सारी वल्वर डिजीज़ में आती हैं। तो अगर किसी को वल्वर एबनॉर्मेलिटी है तो उस वो केस हो सकता है। अगर किसी को मार्फन सिंड्रोम है, किसी को सिफाइलस जैसी डिजीज़ है, किसी को रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, तो वो लोग जो है ये चीज़ भी ज़्यादा जो है कोज की तरह वर्क करती है। एंडोकार्डाइटिस है अगर किसी को, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, या फिर किसी को एकदम से ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है चेस्ट पे और हार्ट पे जाके उसका असर हुआ है, ट्रोमा हुआ है, तो वो चीज़ हो सकती है।
रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हाई बीपी हो सकता है, उसके बाद जो अगर डिट्रोएशन हो रहा है वोल्व का विद एज तो वो भी एक केस इसमें काउंट होता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो रिगर्जिटेशन होता है ब्लड का बैक इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ही जो है रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका डायलेशन होएगा, साथ ही साथ हमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है और हमें क्या होता है साइनोड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ऑर्टिक रिगर्जिटेशन के। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो एंजाइना, सिनको, फटीग, ऑर्थोपेनिया, फ्लश्ड स्किन, डिस्निया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायफिरोसिस और इरेगुलर पल्स, ये सारे जो हैं साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब हमें क्या हो जाता है ऑर्टिक्स रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलता है। फिर हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, वही सेम है, हम ईसीजी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं चेस्ट का, कार्डियक कैथेटराइजेशन करा सकते हैं और हम जो है एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, बीटा ब्लोकर्स और वेसोडाइलेटर्स जो हैं दे सकते हैं। सर्जरी में हम आर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, वल्वोप्लास्टी करा सकते हैं और जो सेप्टल है उसको रिपेयर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होएगा, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो हो सकता है या फिर जो राइट साइड हार्ट फेलियर है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, हम ऑलरेडी दो पढ़ चुके हैं, दैट इज मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन एंड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। ये थर्ड वन आता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। जो बैक फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू राइट ओट्रिया, जिसकी वजह से क्या है, किसकी वजह से होता है, जो ट्राइकस्पिड है उसकी इनकम्पिटेंसी की वजह से, इनसफिशियंसी की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाता है राइट ओट्रिया में। ठीक है, अब इसके पीछे कोज क्या होंगे, वही अगर राइट वेंट्रिकल का डायलेशन हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस है, कोई ट्रोमा हुआ है, किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, इनलार्जमेंट हो रहा है अगर राइट वेंट्रिकल का, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट है कि बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद एब्स्टिन एमनोलोमी यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ ट्राइकस्पिड वोल अगर प्रोलैप्स्ड हमें देखने को मिल रहा है तो वो सारे क्या है कोज कर सकते हैं। इन सब की वजह से आगे जाके जो है हमें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट फेलियर, पल्मनरी हाइपरटेंशन, रेडिएशन थेरेपी वगैरह अगर किसी की चल रही है, या फिर मार्फन सिंड्रोम जो है, इन सब ये सारे जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है या कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होने के। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है डैमेज हो जाएगी जो वॉल होती है या फिर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से जो है प्रिवेंट कर देगा, वो कंप्लीट क्लोज नहीं हो पाएगी वॉल। जब सिस्टोल करेगा, सिस्टोल वाली कंडीशन जब आएगी तो उसकी वजह से वॉल जो है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड बैक फ्लो होता रहेगा हमारे राइट ओट्रियम में और जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा राइट ओट्रियल में, जिसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब वो साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, असाइटिस, हिपैटोमेगैली, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिफेरल एडिमा, स्वेलिंग, वीकनेस, फटीक, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इरेगुलर हार्ट रिदम्स, फ्लटरिंग डिस्कम्फर्ट हो जाएगा हमारे नेक में, डिज्निया देखने को मिलेगा, वेट जो है वो लॉस होता जाएगा, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी जब भी एक्सर्शन करेंगे, यानी कि जब हम सांस लेते हैं इंस्पायर करेंगे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन जब हम सांस को छोड़ेंगे एक्सपायर करेंगे उसको एक्सर्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की बात करें तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डोपलर ईईजी कर सकते हैं, सिंपल ईईजी या ईसीजी कर सकते हैं, उसके बाद हम कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, मेडिकेशंस देंगे जो भी होती है हमारी, बीटा ब्लोकर्स हो गई, एसी इनहिबिटर्स हो गई, ठीक है, वो सारी जो है हम मेडिकेशंस देते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करें तो हार्ट वॉल रिपेयर करा सकते हैं, कैथेटर प्रोसीजर कर सकते हैं, कैथेटर एब्लेशन कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट या फिर जो मेज प्रोसीजर है वो हम कर सकते हैं। फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लीवर फेलियर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, पल्मनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो पल्मनरी हाइपरटेंशन है वो भी देखने को मिलता है।